नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 177 अभ्यर्थियों की जो थर्ड काउंसलिंग हेतु सूची लगी है, जिसमें मदर लिस्ट यानी कि गुणांक सहित जो अभ्यर्थियों का यहाँ पर सूची है। ये डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी। 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल 177 यहाँ पर रिक्त सीटें थी। लखीमपुर खीरी में कुल 177 यहाँ पर टोटल रिक्त सीटें थी। 177 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु यहाँ कक्ष निर्धारक किया गया था। यहाँ 1 से 45 तक कक्ष 1 में, 46 से 90 तक कक्ष 2 में, 91 से 135 तक कक्ष 3 में, 136 से 177 तक जो कक्ष संख्या है 4 में। तो कोई निर्धारित समय तो था नहीं कि आज के दिन सिर्फ पुरुष कराएंगे या महिला कराएंगे, तो सभी को पहुंचना था। तो आज भी और कल भी, यानी 2 दिन का समय दिया गया था। आज जिन लोगों ने नहीं करा पाया होगा वो कल भी करवा लेंगे। तो यहाँ पे कुल 177 लोगों की जो लिस्ट लगी थी वहाँ पे गुणांक सहित, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की 177 लिस्ट का जो पहला सीरियल क्रमांक है अनुज कुमार, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 1983, जनरल कैटेगरी, गुणांक है इनका 67.06। दूसरे क्रमांक पे जनरल कैटेगरी गुणांक है 67.01 और तीसरे क्रमांक पे घट करके 66.97 आ गया गुणांक। वहीं फिर देखिए जनरल गुणांक 66.96 है। फिर बात करते हैं अगर 11वें स्थान पर जनरल कैटेगरी 66.74, यानी स्टार्टिंग से जो 67 शुरू हुआ था वो घट के आके कितना हो गया। यहाँ पर देखिए जो 11वें स्थान पर 11वें स्थान पर होगा 66.74 जनरल कैटेगरी। फिर उसके बाद ओबीसी का चयन हुआ है वो जनरल कैटेगरी में ही 66.70 पर। फिर नीचे आते हैं यहाँ पर 70 के बाद 13 पे देखिए 66.70 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 66.69 ओबीसी। फिर यहाँ पे देखिए 21वें क्रमांक पर अमित तिवारी नाम है, 66.67 पर चयन हुआ है। वहीं 26 क्रमांक पर देखिए ओम प्रकाश, ओबीसी 66.66, यानी लगभग अगर हम देखें तो जो 66.66 गुणांक शुरू होता है 24 क्रमांक से, वो गुणांक 32 तक है। यानी एक ही पॉइंट पर देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग। फिर देखिए यहाँ पे नीचे 33वें पे 66.65, यही गुणांक जनरल ओबीसी का लगभग 39वें क्रमांक तक है। फिर यहाँ पे देखते हैं 51 क्रम पे ओबीसी कैटेगरी 66.62, क्रम संख्या 51। ये चयनित मदर लिस्ट है। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट की कुल 177 रिक्त सीटों के सापेक्ष 177 रिक्त सीटों की यहाँ लिस्ट लगाई गई है, जिसमें जनरल ओबीसी कैटेगरी गुणांक, नीचे भी एससी का गुणांक भी आएगा। तो 52 पे देखिए 66.62 जनरल कैटेगरी का गुणांक चल रहा है। वहीं बात करिएगा 56 क्रमांक पे जनरल कैटेगरी का 66.61 गुणांक है। तो 56 पे अगर देखें क्रम संख्या, यहाँ पर प्रवेश कुमार सिंह 66.61 पे चयन हुआ है जनरल कैटेगरी में, जबकि 57 क्रम पे ओबीसी कैटेगरी 66.61 पर चयन हुआ है। वही बात करते हैं अगर 62 के, तो यहाँ पे जो चयन हुआ है जनरल कैटेगरी 66.57, जबकि ओबीसी कैटेगरी का भी 66.57 पर चयन हुआ है। 66 पे अगर देखें तो यहाँ पे स्नेहलता वर्मा का चयन हुआ है ओबीसी में 66.56 गुणांक पे। वहीं 70 क्रमांक पे अगर हम बात करें 70वें नंबर पे, तो यहाँ जनरल कैटेगरी 66.54 पर चयन हुआ है। वहीं 75वें क्रमांक पे अगर हम बात करें तो चयन जो हुआ है जनरल कैटेगरी में 66.54 हुआ है। ये क्रम संख्या 52 से शुरू हुआ है। और अगर 72 क्रम पे देखें, सोमदेव मिश्रा का चयन हुआ है जनरल कैटेगरी में 66.54 पे ही जनरल कैटेगरी में। उसके बाद 75 नंबर पे भी जनरल कैटेगरी 66.54। 77 क्रम पे देखें तो ओबीसी 66.54 पर चयन हुआ है। वहीं बात करिएगा 89 क्रमांक पर, तो यहाँ पे श्रुति मिश्रा का चयन हुआ है जनरल कैटेगरी में 63.14 पे, जबकि उनके नीचे एससी पर देखें तो ओबीसी 63.06 पर चयन हुआ है। जनरल कैटेगरी का गुणांक यहाँ पर 81वें क्रम पे 66.70, जबकि 85वें क्रम पे अगर देखें प्रेम पाल सिंह का हुआ है चयन जनरल कैटेगरी में 62.45 पे। नीचे अगर आते हैं 90 क्रम पे, तो यहाँ पे लाल बिहारी का है एससी कैटेगरी में 80.83। तो यहाँ से एससी कैटेगरी का शुरू हो जाता है क्रम, हम आपको बता दें क्रम संख्या 89 से एससी कैटेगरी 60.97 पे
एससी कैटेगरी का चयन हुआ है, वहीं 60.83 पे फिर चयन हुआ है नीचे, और ओबीसी का फिर हुआ है 91 पे 60.79 पर बबीता वर्मा का। फिर 93 पे देखिए जितेंद्र कुमार का चयन हुआ है एससी कैटेगरी में 60.76 पे। वहीं 97 पे अगर देखें आशुतोष कुमार का चयन हुआ है एससी कैटेगरी में 60.66 पे। जबकि 99 पे अगर देखें कुमारी अमित, तो इनका चयन हुआ है 60.57 पे। और नीचे अगर 101 पर आते हैं नीरज कुमार का चयन हुआ है एससी में 60.54 पे। जबकि 102 पे अगर देखें एससी कैटेगरी 60.52। 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग के कुल 177 अभ्यर्थियों के रिक्त सीटों की ये चयनित मदर लिस्ट है, जिसमें 103 पर एससी कैटेगरी 60.52 गुणांक पर, जबकि 106 पर एससी कैटेगरी 60.41 पर। वहीं बात करिए अगर 108 पर, तो यहाँ पर चयन हुआ है अमरनाथ गुप्ता जी का, जिनका गुणांक है जनरल कैटेगरी का 60.39 पर चयन हुआ है इनका 108 क्रमांक पर जनरल कैटेगरी। जबकि नीचे एससी कैटेगरी का 60.38 पर चयन हुआ है। वहीं अगर बात करें हम नीचे 112 पर एससी कैटेगरी 60.25 गुणांक चल रहा है। फिर बात करते हैं अगर हम 115 क्रमांक पर, यहाँ पर राहुल का जो चयन हुआ है एससी कैटेगरी में 60.21 पर। 120 पर अगर हम बात करें मनोज कुमार का चयन हुआ एससी में 60.15 पर। जबकि 123 पर अगर संदीप कुमार का देखें एससी में 60.14। फिलहाल 125 पर गुणांक गिरता हुआ 60.13 गुणांक है, जो कि क्रम संख्या 127 तक चल रहा है। वहीं 130 पर अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की 60.12 गुणांक चल रहा है। वहीं 133 पर 60.1 गुणांक एससी कैटेगरी का है। 138 पर यहाँ सुनील कुमार गुप्ता एससी कैटेगरी में 60.11, पिता का नाम है इनका पुतीलाल गौतम, तो इनका 60.11। 140 पर अगर हम देखें तो गुणांक एससी कैटेगरी का 60.11 चल रहा है। जबकि 147 पर एससी कैटेगरी का गुणांक 60.10। वहीं ओबीसी का 62.94 पर चयन हुआ है सुशील कुमार का। तो यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी देखिए, आप परेशान मत हो जाइएगा कि जनरल कैटेगरी के हैं तो ये कैसे 62.92 पे हो गया। आपको फिर से बता दें कि आपको याद होगा कि कुल 1000 सीटों के लिए दिव्यांग का एक बार आंकड़ा हमने दिखाया था, जिसे लोगों ने फर्जी कहा था। वो फर्जी नहीं था, वो सही लिस्ट था। बाद में और भी सीटों को ज्वाइन करते हुए इनके 1200 दिव्यांग सीटों का चयन किया गया है 7000 कुल जो चयनित रिक्त सीटों में। 1200 दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इस जो रिक्त सीटों में, इसलिए इनका गुणांक देखिए जनरल का 62.92 पे चयन हुआ है। वहीं फिर देखेंगे अगर नीचे आलोक कुमार जनरल कैटेगरी 62.51 पर चयन हुआ है। जबकि 152 पर अगर हम देखेंगे ओबीसी का 59.38 पे, तो ये ओबीसी जनरल यहाँ पे देखिए विभाग एक गलती कर देता है, दर्शाता नहीं है कि दिव्यांग में है। इसलिए लोगों में क्या होता है कि ये हो जाता है कि ये तो गलत चीज़ें हैं, गलत लिस्ट है, क्योंकि हमारा तो 66.53 पे नहीं हुआ, तो ऐसे लोग सोचने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये दिव्यांग पुरुष हैं। 153 क्रम यहाँ पे देखिए चयन हुआ है ओबीसी का 61.33 पे। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती की लास्ट है 154, जहाँ पे 154 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उधर पीछे तो हो गया था लगभग। यहाँ पे देखिए 153 तक हो गया था 61.33। 154 हिमांशी गुप्ता राम गुलाम गुप्ता, इनका गुणांक देखिए जनरल कैटेगरी में 59.33 है। जनरल कैटेगरी में इनका गुणांक देख लीजिए 59.33 है। दिव्यांग में आएंगे एससी का देखिए फिर 59.25 गया है गुणांक, फिर जनरल का देखिए 59.23 गया है, फिर ओबीसी का देखिए 59.19 गया, फिर ओबीसी का 59.18 गया, फिर जनरल का कैटेगरी का जो गुणांक है 59.14 गया है, ओबीसी का देखिए 59.01 गया है, फिर जनरल कैटेगरी का 58.94 गया है। 167 पर दिव्या का जनरल कैटेगरी में 58.75 पर चयन हुआ है। फिर नीचे आते हैं 170 क्रमांक पे ओबीसी का चयन हुआ है 58.67 पर। फिर नीचे आते हैं 173 पे अमित कुमार सोनकर जी का चयन हुआ इसी कैटेगरी में 58.64 पे। लास्ट में अगर हम देखें 175 पे जनरल कैटेगरी 58.58, ओबीसी कैटेगरी 58.61 पर यहाँ देखिए चयन हुआ है। फिर लास्ट एकदम 2 पॉइंट पर देखिए 176-77 पे 58.57 पर ये एससी कैटेगरी का
और फिर एससी कैटेगरी का 58.56। तो देखिए गुणांक जो एससी कैटेगरी गया था वो 60 से ऊपर गया था, लेकिन ये भी दिव्यांग में आएंगे, इसलिए इनका चयन हुआ है 58.58 पर। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत रुपया नॉन जुडिशियल स्टाम्प के लिए, देखिए यहाँ पे लगा दिया गया है बोर्ड पर, इसको भी देख लेते हैं। तो ये तो मान लीजिए आज तो सभी लोग बनवा ही लिए होंगे, एक ही मिल का है। और ये थी आज की गुणांक लिस्ट। तो सूचना थी 69,177, जो कि 28-29 यानी कल भी चलेगा इनका। का आदेश क्या क्या है भी देख लीजिए। सर्वप्रथम छपा सूची में कटा मेरिट के गिरते हुए क्रम में अपना नाम खोजकर सूची क्रमांक ज्ञात करें, काउंसलिंग का संख्या, टीम की संख्या ज्ञात करें, 2 छाया प्रति, बैंक ड्राफ्ट, सब जो बताया गया है। मूल अभिलेख जमा करने की प्रारूप भी देख लीजिए। फाइल तैयार करने के बाद क्रमांक का कैसे देख लीजिए। कोई कठिनाई हो तो पटल पर संपर्क कर लीजिए आप। ये इनका पूरा ध्यान दें। काउंसलिंग कोविड-19 के संक्रमण के मध्य संचालित होता है। काउंसलिंग स्तर पर प्रयास सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखें, मुंह को ढक कर रखिए। तो ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।